जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और एक नए चैप्टर मिश्रण में सबका स्वागत है। अभी तक मैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं और यदि नए हैं आप लोग तो आपको यहां क्या मिलने वाला है। पहली बात तो मैं एकदम बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, कोई जादुई ट्रिक नहीं बताता हूं और यदि बताता भी हूं तो उसका बेसिक आपके साथ में हमेशा बताता हूं। साथ ही साथ मैं कंप्लीट करवा चुका हूं प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, मिश्रानुपात और औसत। ये 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ये 6वां चैप्टर है सीरीज में। ऐसे ही टोटल में 15 चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। अब आज बात करते हैं मिश्रण की। यदि आपको ट्रिकी मैथमेटिक्स यानी वो जादुई वाला समझ नहीं आता है तो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप सही चैनल पे आ गए हो। अब बताता हूं, यहां पर हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो ये मिश्रण क्या है। इसके पहले का चैप्टर यदि औसत पढ़ा है तो मिश्रण को समझने में आसानी और हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मिश्रण का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों को मिला करके एक नई चीज बना देना। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो कहां से आता है? औसत से। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। और ये बेसिक औसत का कॉन्सेप्ट है। यदि हम इसको मिश्रण में लगाएंगे तो मिश्रण में हम इसे कहेंगे कुल मूल्य बटा में कुल वजन। क्योंकि यहां पर मिश्रण में किन्हीं भी दो चीजों को मिलाना रहेगा, इस वजह से हम यहां कॉन्सेप्ट औसत का लगाएंगे कुल मूल्य बटा कुल वजन। और यदि हम बात करें कि एग्जैक्टली आता कहां से है तो ये आता है योग बटे संख्या के अनुपात से। तो पिछला औसत का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था इसको अच्छे से समझने के लिए। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने करके बताता हूं उसी जादुई तरीके से जैसा कि आपने शब्दूर देखा है, और फिर मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा। कहा गया कि किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि पूरी क्लास का कुल औसत 20 वर्ष है तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा? यहां पर आपसे यह कहा गया। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं वो समझ लीजिए। यहां पर आप 25 लिखिए, यहां पर आप 18 लिखिए और इनके बीच में कहीं 20 लिख दीजिए। ये मैं जादुई तरीका बता रहा हूं जैसा आपने हर जगह देखा है। अब आप क्या करिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए और एरो को फॉलो करते हुए लिखिए कि 20 में से 25 में से 20 गया तो 5 बच गया। 20 में से 18 को, बड़े में से छोटा घटाना है तो बीच में 20 लिखा है, 20 में से 18 को घटाइए तो 2 आ गया। और इस प्रकार से यहां पर आपको संख्या के रूप में जो मिला है वो है 2:5। और ऑप्शन यहां पर ए पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है 2/5 यानी 2:5। मैं जानता हूं आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से होता है। मैं इसका बेसिक भी अभी आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इस पे मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको कि 48 रुपए प्रति किलो और 32 रुपए प्रति किलो की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए। तो यहां पर कहा गया कि दो प्रकार की चाय हैं, पहली है 48 रुपए, दूसरी है 32 रुपए, और इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 36 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। मतलब यहां बीच में हम कहीं 36 लिखेंगे और इस तरीके से एरो को फॉलो करेंगे। 48 में से 36 जाएगा तो 12 बचेगा और 36 में से 32 जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि एरो को फॉलो करना है। अब इस प्रकार से ये अनुपात आ गया 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि 1:3 जो है इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन में बी पर दिख रहा है 1/3 यानी 1:3। तो इस तरीके से ये आंसर तो आ जाता है, लेकिन आता कैसे है वो समझ लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले औसत का कॉन्सेप्ट बताया था, और औसत का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए क्या बताया था? कुल मूल्य बटा में कुल वजन। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था औसत का इस चैप्टर के लिए। अब ध्यान दीजिए, आपको यहां पर प्रश्न पूछा गया है किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब अनुपात वजन का है यहां पर, किस अनुपात में। पहले प्रकार की चाय कितने वजन की लोगे और दूसरे प्रकार के कितने वजन की लोगे, ताकि इनका वजन कुल मिलाकर के 36 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव का यानी मूल्य का हो जाए। अब इसको बेसिक को समझो। आप ऐसा मानो
अब थोड़ा सा लंबा चलेगा बेसिक, इसलिए संयम रखना यदि ये जादू समझना है कि आया कहां से। तो इसीलिए मैंने माना ये 48 रुपया है और ये जो है 32 रुपए है, और मैंने माना कि ये x केजी आप इसका ले रहे हो और y केजी आप 32 रुपए वाली चाय का ले रहे हो। इस प्रकार से अब मैं मूल्य निकाल रहा हूं। तो मूल्य कैसे निकलता है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, औसत चाहिए। मुझे क्या चाहिए, औसत चाहिए, और औसत के लिए कुल मूल्य निकालना पड़ेगा। कुल मूल्य कैसे आएगा, देखो ये तो क्या है, भाव, और भाव के साथ में जब हम वजन का गुणा करते हैं तो हमें मूल्य मिलता है। उदाहरण के तौर पर यदि 10 रुपए किलो चाय है तो आप यदि उसके साथ में वजन यानी 2 किलो का गुणा करोगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि दुकान वाले को कितना मूल्य देना है। तो 10 रुपए किलो की चाय, 2 किलो तो 20 रुपया मूल्य हो गया, दे दीजिए। तो इस प्रकार से हमें अभी नहीं मालूम कि हमें 48 रुपए वाली चाय को किस वजन से मिलाना है, तो हमने वजन ले लिया x। इस प्रकार से 48x, ये क्या वजन, ये क्या मूल्य आ गया किसका, पहली वाली चाय का। इसी प्रकार से 32 रुपए प्रति किलोग्राम भाव हो गया, और इसको आपको मिलाना है y केजी के हिसाब से, तो ये हो गया 32y, और ये भाव, ये मूल्य आ गया y प्रकार की चाय का। अब देखो मैंने क्या कहा, ऊपर आपको रखना है कुल मूल्य, तो कुल मूल्य के लिए ऊपर दोनों को जोड़ दोगे, किसको, 48x और 32y को, और नीचे क्या आ जाएगा, कुल वजन। तो कुल वजन मतलब भाई टोटल मिल करके तो बन रही है x और y केजी से, तो आप नीचे x प्लस वाई रख दोगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो आया, ये क्या आया, औसत। ये क्या आया, औसत। और हमें प्रश्न में औसत के रूप में क्या दिया गया है वो देख लो, मैं बता देता हूं। औसत के रूप में हमें कहा गया कि मिश्रण जो है, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपए प्रति किलोग्राम। ये लाइन पढ़ लो, मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब मिश्रण का मतलब औसत, क्योंकि मैंने आपको बताया था औसत का मतलब होता है मध्य, माध्य यानी बीच का, और इसीलिए तो हम इस 36 को जो है बीच में रख रहे हैं। तो अब आपको मैंने बता दिया कि ये जो संख्या होगी ये किसके बराबर होगी, 36 के बराबर। यानी कि आपने 48x प्लस 32y बटा में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 क्यों रखा, क्योंकि ये भी औसत है और ये औसत अभी आपने निकाला। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कैसे होगा ये देखो, 48x प्लस 32y इज इक्वल्स टू 36x प्लस 36y। क्या करा मैंने, इस 36 को बटे वाले xy से तिर्यक गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखो x वाली जो राशियां हैं उसको एक तरफ कर लो और y वाली राशियों को एक तरफ कर लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 48x माइनस 36y बराबर में 36y माइनस 32y। आपको मेरी राइटिंग से थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कृपया कर थोड़ा एडजस्ट करिए। मैं सिखा अच्छा सकता हूं, बस थोड़ी सी संसाधन की कमी है। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पर ये जो मैंने किया है, ये यहाँ पर ये जो मैंने किया है ये मैं पहले ही कर चुका था ट्रिक में। ये देखो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ। ये देखो, ये रही वो ट्रिक जिसमें मैंने ये काम किया था। ये देखो, ये मैंने किया था। देखो 48 में से मैंने 36 घटाया था। ये देखो 48x माइनस 36y। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 36 में से 32 घटाया था। ये देखो 36 में से 32 घटाया। जादू नहीं करा था, वो मैंने बेसिक गणित करा था, जिसको लोग जादू के रूप में परोसते हैं। मैंने आपको आज बेसिक बता दिया कि ये कहां से आता है। इस प्रकार से अब मैं फिर वहीं पर बेसिक पर आ जाता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया था। तो मैंने जब ये 48 में से 36 घटाया था तो ये 12y आएगा और 12x आएगा, सॉरी। और यहां पर मैं 36y में से 32y घटाऊंगा तो 4y आएगा। और इस प्रकार से x बटा y 4/12 हो जाएगा और 1/3 जब आप इसे 4 से काटोगे तो 1/3। तो इस प्रकार से x और y का अनुपात जो है वो 1/3 आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने 1/3 यहाँ पर कैसे लेके आया था। बेसिक ये वाली इक्वेशन से लेके आया था, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको जो समझा दिया वो क्या समझाया कि यहाँ पर वो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मैंने पहले माना कि x और y के अनुपात में मिला दीजिए और x बटा y का मान में 1/3 लेके आ गया। उसको बस ट्रिक के रूप में इस तरीके से ऊपर के व्यवस्था के अनुसार लिखूंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान देना है। यस, यहां पर मैं क्या कर रहा था वो आप समझ लीजिएगा।
जितना भी संभव है मैं कोशिश कर रहा हूं व्यवस्था जमाने की, देख लीजिए, है ना। या तो आप, मैं इसको फिर से पूरा मिटा देता हूं, एक काम करता हूं और अब मैं फिर से आपको तरीका समझा देता हूं कि मैंने क्या किया था। मैंने एक तरफ 48 रुपए वाली चाय ली, एक तरफ 32 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय ली। अब आपने यहाँ पर क्या किया, ये मूल्य लिख दिया, ये मूल्य लिख दिया। इसके बाद में आपने मिश्रण को 36 रुपए का बनाया, तो ये 36 रुपए का, ये 36 रुपए का हो गया। ये बीच में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों के मिलने से बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये बड़े में से छोटा घटाऊंगा, क्योंकि मैं पक्षांतर करके जब लेके जाता हूं तो 48 में से 36 घट जाता है x के रूप में, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 12, और यहां पर बड़े में से छोटा घट जाएगा, 36 में से 32 गया तो 4। इस प्रकार से आप यहां पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 4 तिया 12, तो 1 जो है वो 3 इसका सही आंसर आ गया। फिर से मैंने बता दिया, बेसिक के साथ बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे आपकी क्वेश्चन कैसे होंगे, और अब अगली बार हर प्रकार के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 13 रुपए प्रति किलो चावल को 17 रुपए प्रति किलो के चावल के साथ मिलाने से प्राप्त मिश्रण का मूल्य 14.75 रुपए प्रति किलो है, तो दोनों किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाया गया था। फिर से अनुपात पूछा गया है, एक चावल है 13 रुपए, एक है 17 रुपए, आपको बीच में क्या बनाना है 14.75 रुपए का। अब आपको सिंपल सा काम है, एरो को फॉलो करना है। एरो हमेशा सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं, तो आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए। तो ध्यान दीजिए, जब आप 14.75 में से 13 घटाएंगे तो 1.75 बचेगा, और जब आप 17 में से 14.75 को घटाएंगे तो 2.25 बचेगा। इस प्रकार से अनुपात जो आएगा वो 2.25 बटा में 1.75, ये पहले आता है, ये बाद में आता है। इस प्रकार से आप डेसिमल से डेसिमल को काट दीजिए, 25 नमे और 25 सत्ते, आप 25 का पहाड़ा ले लीजिए, अनुपात जो आ जाएगा वो 9:7 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप प्रोसेस समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.68 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 14.40 एक हो गया, 11.40 एक हो गया, बीच में आएगा 12.68। इस तरीके से आप क्या करने वाले हो, आगे बढ़ाओगे तो घटाने पर क्या आंसर आता है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 60 है। पहली बात तो यहां कुछ गड़बड़ रहेगी, जो कैलकुलेशन की वजह से हमारा आंसर नहीं आएगा शायद से, है ना। सो दैट मैं इसको 60 कर रहा हूं, है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मुझे अभी याद आ गया। 60 है तो ये 60 आप मानिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 14.40 में से 12.60 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 में से जब 6 गई तो 8 बच जाती है, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.80। और जब आप इसमें से 12.60 में से 11.40 को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगी और 1 बचेगी, यानी 1.20, है ना। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दिया। अब आपको आंसर मिल जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, सिंपली सॉल्व कर दीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। आप आराम से इसको 20 से काटोगे 3 बार, 20 से काटोगे 2 बार, 20 से काटोगे 3 बार, तो ये अनुपात आ जाएगा 2:3, 2:3। कहीं पर दिख रहा है क्या, यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 12.68 ना होके 12.60 था, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया, है ना। 68 से नहीं आता, इसलिए मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं समझ रहे होगे, मजा भी आ रहा होगा। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। क्या कहा मैंने, ध्यान देना है कि 36 रुपए, आप बोलोगे सर 36 रुपए का तो दूध हो गया, और फिर उसके बाद में पूछा पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो अब आप कहोगे सर पानी का तो मूल्य ही नहीं दिया गया, क्या करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, पानी अमूल्य है, यानी उसका कोई मूल्य
नहीं है ऐसे बोलते हैं, उल्टा मैं बोल रहा हूं, अमूल्य का मतलब ये होता है बेशकीमती। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि यहां पर पानी आपको 20 रुपए बिस्लरी वाला पानी नहीं डालना है जिसकी वजह से उसकी कोई कीमत होगी। बढ़िया कोई भी नल चल रहा है उसमें से पानी लीजिए और मिला दीजिए। इसका मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यहां पर पानी का मूल्य 0 लेना है। इन दोनों से मिल करके जो बनेगा वो बनेगा मिश्रण 28 रुपए का। एरो को फॉलो करना है, इस एरो को आगे बढ़ा देना है। तो 36 और 28 गया तो यहां पर 36 28 गया तो 8 बच गया, और यहां पर बड़े में से छोटा घटाना है, 28 में से 0 गया तो 28 बच गया। 4 7 28, 4 दूनी 8, 7:2 जो है वो आंसर आ जाएगा। 7:2 ए ऑप्शन पे दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप बेसिक चीजें समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नए प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब यहां पर क्या कहा गया वो समझ लीजिए। यहां पर कहा गया कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले 18 किलो गेहूं को 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाले कितने गेहूं से मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा डेटा आ गया है। क्या आ गया है ये देखो, ये 18 किलो गेहूं। अब पहले आपको क्या है ना, सिर्फ भाव दे रहा था, वो क्वांटिटी नहीं दे रहा था किसी एक प्रकार की। अब यहां पर क्या बोला गया है, हम पहले जैसे ही क्वेश्चन करेंगे कि यहां पर कहा गया 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले को 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बनाना है और 11.10 बनाना है मिश्रण में। और लेकिन उसने हमें कहा कि ये जो 10 रुपए वाला जो गेहूं है ये कितना किलो है, 18 केजी। पहले वो ये चीज नहीं देता था, तो मैंने माना कि ये ए प्रकार का है और ये बी प्रकार का है, जो कि मुझे पता करना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा मूल्य को मिलाया जाता है। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं मिलाने चाहिए, मतलब वो ये पूछ रहा है कि तुमको मैं 10 रुपए वाले की क्वांटिटी तो दे रहा हूं 18 रुपए, लेकिन 12 रुपए वाले की क्वांटिटी आप खुद निकालो। तो मैंने बी मान लिया उसका वजन। आप आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो करते आ रहे थे वही करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो भाई 11 में से 11.10 में से 10 जाता है तो 1.10 बचता है, और यहां पर 12 में से 11.10 जाएगा तो 0.90 बचेगा। इस प्रकार से देखो तो अनुपात इन दोनों का निकलेगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 0.90 डिवाइडेड बाय 1.10। अब बड़ा दिलचस्प है, चीज समझ लेना मैं जो बता रहा हूं। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 9/11 इसका अनुपात आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो एग्जैक्टली अनुपात आया है ये किसका आया है, ये आया है 10 रुपए और 12 रुपए की भाव वाली चाय, गेहूं या व्हाटएवर जो भी हमें बोला, यहां पर गेहूं बोला। अब एग्जैक्टली ये जो अनुपात 9/11 आया है ये मूल्य का नहीं है, ये वजन का है। क्यों? क्योंकि इस बार आपको क्वांटिटी भी दे दी गई। इसका मतलब शुरुआत से जो हम कह रहे थे वो ये था कि ये जो अनुपात आता है ये ए प्रकार और बी प्रकार की क्वांटिटी का आता है। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में क्वांटिटी दी नहीं जा रही थी, इसीलिए ली भी नहीं जा रही थी, सीधे अनुपात रख देते थे। लेकिन क्योंकि इस बार क्वांटिटी दी गई है इसीलिए क्वांटिटी पे क्वेश्चन बनेगा। ए प्रकार जो है वो 18 हो जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे 18/बी, बी है ना, बराबर में 9/11। 9 से आप 18 को 2 बार काटोगे, 11 दूनी 22, तो बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 22 kg 22। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप समझ गए होगे क्या करना है, पहले रेशो निकालो और क्वांटिटी के समान अनुपात में रख दो। तो इसको कहते हैं कि हम क्वांटिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, रेशो निकालो और क्वांटिटी का रेशो उसके इक्वलेट रख दो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। क्या कहा गया, 30% सांद्रता वाले यानी कि कॉन्सेंट्रेशन वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाले एल्कोहल प्राप्त हो सके। क्या करना है, ध्यान दीजिए। यहां पर कहा गया कि भाई साहब 30% को 50% से मिला करके 35% का बना दो। क्या करेंगे, एरो को फॉलो करेंगे। बड़े में से छोटा गया 5 बच गया, बड़े में से छोटा गया 15 आ गया।
तो 5 से काटेंगे यदि तो 15 काटेगा 3 बार और ये 1 बार, तो अनुपात कितना आ गया 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, यहां पर पूरा खेल परसेंटेज का था। कैसे? आपका पहला भी परसेंटेज था, दूसरा भी परसेंटेज था और इनसे जो बन के आया वो भी परसेंटेज था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तीनों चीजें एक जैसी हैं तो आप सीधे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लो, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, अब इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं पहले ही बता देता हूं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये ऑप्शंस में जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। हम अपना आंसर निकाल के लेके आएंगे जो कि सही होगा। 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 केजी, देखो क्वांटिटी पर क्वेश्चन आ गया, 60 किलोग्राम चीनी में 53 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.20 रुपए हो जाए। अब हम इसको अपने हिसाब से करते हैं। हमने कहा आंसर यानी कि अपने हिसाब से आएगा, ऑप्शंस में मिस्टेक है। मैंने कहा कि भाई 48 रुपए की किसके साथ मिला रहे हो, 53 रुपए के साथ। तो 48 रुपए वाली कितनी है, 60 केजी यानी ए प्रकार की। बी प्रकार की हमें पता करना है। फिर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे एरोज, यानी कि इनके बीच में हमें मिल रहा है 52.20। एरो को फॉलो करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, इस प्रकार से हमें रेशो मिल जाएगा। तो अब हम घटाते हैं, तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो घटाने पर हमें प्राप्त हुआ, यहां पर देख लेते हैं, घटाने पर हमें यहां पर प्राप्त हुआ 4.20। ओके 4.20। अब यहां पर मैं आपको उस मिस्टेक को ठीक करके बता देता हूं जो इस प्रश्न में थी। 53 की जगह यहां पर आएगा 55, है ना। देखते हैं, तो 55, ये यहां पर 53 की जगह मैंने क्या ले लिया 55, क्योंकि उससे ठीक हो जाएगा। तो अब मैंने 55 में से कैंसिल करा 52.20, तो यहां पर जो बचेगा घटाने पर वो बचेगा 2.80। अब देखो रेशो क्या बना, 2.80 डिवाइडेड बाय 4.20। अब क्या किया मैंने, सॉल्व किया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो रेशो क्या आ गया 2:3। और इसके बाद में ये रेशो किसका है एग्जैक्टली, ए और बी का, अभी बताया। तो ए का क्वांटिटी आपको देके रखा हुआ है कितना 60, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना बार कटेगा 30 बार, और b इज इक्वल्स टू इस प्रकार से क्या आ जाएगा 90 kg। मैंने इसीलिए बोला था थोड़ा सा ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो गए हैं, और इस प्रकार से ऑप्शंस जो हैं थोड़ा सा करेक्शन था क्वेश्चन में, मैं करेक्ट कर नहीं पाया था इसलिए आपको पहले ही बता दिया, 33 की जगह 55 था। एग्जैक्ट आंसर इज b इज इक्वल्स टू 90 kg। कैसे आया वो समझा दिया। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जो अनुपात निकालोगे वो एग्जैक्टली क्वांटिटीज का अनुपात होता है, ये मैं पहले से बेसिक से समझाते आ रहा हूं। x/y, तो x/y यानी यहां पर a/b हम ले रहे हैं, तो इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 60 किलो प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में 72 रुपए किलो प्रति किलो वाले कितनी मात्रा की चाय मिलाई जाए ताकि मिश्रण 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो भाई सीधी सी बात है, ये रहा 60, ये रहा 72, है ना। उसके बाद में मिलाने से कितना बनना है 68.25, और दूसरी बात पहले वाली कितनी है, तो ये है 105 यानी ए प्रकार की, हमको बी प्रकार की पता करना है। तो एरोस को फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे एरोस को, रेशो निकालेंगे तो एरो को फॉलो करना है, तो यहां पर बच जाएगा 8.25, और यहां पर जब हम घटाएंगे तो 72 में से घटाने पर बचेगा 3.75, है ना। घटाना आप अपने हिसाब से देख लेना, मतलब रेशो क्या आया 3.75 डिवाइडेड बाय 8.25। क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल हटा देंगे, 25 से काट रहा हूं, देखो 25 एकम 25 बच गया 12, 25 पंजे 125, 25 से नीचे काटा तो 25 तिया 75 बच गया 7, 25 तिया 75। ओके, उसके बाद में किससे काट सकता हूं, 3 से काट सकता हूं, तो 3 5 15 और 3 से 11, तो 5/11 क्या आ गया अनुपात। 5/11 अनुपात किसका आया है एग्जैक्टली ए और बी का। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105, तो 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5,
5 दूनी 10, 5 एकम 5, इस 11 को 21 से गुणा कर देंगे तो b इज इक्वल्स टू 21 इंटू 11। बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हूं, बड़ा आराम से कर रहा हूं। तो यहां पर ये 11 है ना, तो यहां पर 1 2 1 3 और ये 2, आंसर आ जाएगा 21 को 11 से गुणा करने पर 231। कहीं दिख रहा है क्या? दिख गया होगा 100%। ये देखो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने कहा 231 जो है वो इसका सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, तो यहां पर ध्यान दो कि एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है। और नया कॉन्सेप्ट क्या है? यहां कुछ नया सीखना है हमें, इसीलिए मैं हमेशा जब भी कोई नई चीज आती है तो मैं न्यू कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। अब यहां पर प्रश्न समझो। कहा गया कि एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए। अभी भी वो अनुपात ही पूछ रहा है, लेकिन उसने इस प्रश्न में अभी तक क्वांटिटी नहीं दी। इसका मतलब क्वांटिटी वाला सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाते ताकि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट आधा अधूरा सीख के जाता है और उसकी वजह से क्या करता है, गड़बड़ क्या करता है, वो मैं पहले करके बताता हूं। वो यहां 60 रखेगा, यहां 65 रखेगा और बिना दिमाग लगा करके बीच में 68.20 रखेगा और घटाना पिटाना चालू कर देगा। लेकिन उसको इतनी सी बात नहीं समझ में आएगी कि हम मिश्रण पढ़ रहे हैं और मिश्रण का मतलब हो गया थोड़ा इधर से मिलाया, थोड़ा इधर से मिलाया तो बीच की चीज बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो 68.20 है ये तो 65 के भी बाहर चला गया, तो ये मिश्रण कैसे कहलाएगा? अभी तक आपने देखा होगा जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो दो नंबरों के बीच में आ रहे थे, जबकि ये तो अलग ही चला गया। अब आपको समझना है कि एग्जैक्टली यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप मानिएगा आगे के लिए। क्या कहा मैंने? देखो ये वाला जो मूल्य है ये क्रय मूल्य है, यानी खरीद के लेके आने वाला। ये वाला भी मूल्य कौन सा है? क्रय मूल्य है, यानी खरीद के लेके आए हो। ये वाला जो मूल्य है ये बेचने वाला मूल्य है। देखो किलो की दर से बेचने पर, ये बेचने वाली बात बोल रहा है। इसका मतलब कि ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो यदि पहले वाला मूल्य क्रय मूल्य है, दूसरे वाला मूल्य भी क्रय मूल्य है, तो इनसे बनने वाला जो मूल्य होना चाहिए वो भी क्रय मूल्य होना चाहिए। इसका मतलब कि एक गलती हो गई, 68.20 हमें यहां नहीं रखना चाहिए था क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। फिर से समझ लो, क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य। आ गया समझ में? इसका मतलब हमें यहां पर परसेंटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परसेंटेज का इस्तेमाल करना मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं लाभ हानि में बढ़िया तरीके से। ये 68.20 क्या है? तो बोले सर ये 68.20 रुपए जो है इसके ऊपर 10% का क्या हो रहा है? लाभ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई चीज जब लाभ के प्रतिशत के बराबर होती है तो आपको 100 में प्रतिशत जोड़ देना है, 110 के बराबर होगी। मतलब 68.20 110 के बराबर होगी। उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है? तो बोले सर यहां पर मुझे क्रय मूल्य रखना है, और मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य किसके बराबर होता है? 100 के। अब इनका जो रेशो होगा वो आपस में बराबर होगा। यदि ये नहीं समझ में आया है तो लाभ हानि देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो ये जो 100 है ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 6820 आ जाएगा, ये 110 बटे में आ जाएगा और इस प्रकार से क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 11 से 11 6 66 और 2 बच गया तो 11 दूनी 22। इस प्रकार से क्रय मूल्य क्या आ गया? 22 रुपए। क्रय मूल्य क्या आ गया? 22 रुपए। अब मैं आपको वो चीज करके बता रहा हूं जो चीज यहां पर एग्जैक्टली करनी चाहिए थी। इसको मैं यहां से क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं और बाकी सब चीजें लिखी रहने दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे 62 रुपीज मिल चुका है जो कि क्रय मूल्य है। ये भी क्रय, ये भी क्रय और ये भी क्रय। अब मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, बड़े में से छोटा घटा दूंगा। 62 में से 60 जाती है तो 2 बचती है, 65 में से 62 जाती है तो 3 बचती है। तो 3:2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं मिटा के फिर से जबरदस्ती दिखा देता हूं कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3:2 एग्जैक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। देखो लाभ हानि का ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये मैं पढ़ा चुका था, इसलिए मैंने इस बार से तेजी से पढ़ा दिया है ना। ये आप कोई ना कहे कि सर ये कहाँ से पढ़ाया, पिछला वीडियो देख लो लाभ हानि का। इतनी नहीं फुर्सत हो तो पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, आप समय बर्बाद कर देंगे अपना। एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी 12.50 रुपए प्रति किलो तथा 16 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। मैंने बोला अभी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं। तथा मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 10% लाभ कमाता है। अभी मैंने बताया आपको बेचने वाली राशि लाभ 100% प्लस लाभ के बराबर होती है। मतलब यहां पर फिर वही बात है, 100 में 10 एक जुड़ करके 110 बनेगा। वह किस अनुपात में दोनों प्रकार की चीनी को मिलाए, मतलब वही अनुपात पूछा है। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कैलकुलेशन बेहतर है तो अभी वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करिए और वही आंसर लाइए जो मैं अंत में लेके आऊंगा, वरना जो मैं करता हूं फिर वो देखिए। पहले वीडियो रोक दो, खुद करो। मैं इसलिए आपको इस तरीके से बोल रहा हूं क्योंकि इससे हमारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि हमको कितना आता है और कितना सीखने की जरूरत है। बेशक आपको बहुत अच्छा आता होगा लेकिन भ्रम नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं आप वीडियो रोक करके आ चुके हो, मैं ऐसा मानता हूं। 12.50 रुपए, तो मैंने कहा कि भाई 12.50, तो 12.50 को मैंने लिख दिया 25/2। कुछ गलत नहीं लिखा, मैंने यहीं से शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं हमेशा परेशान करती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रकार की है 16 रुपए, तो मैंने 16 को यहां लिख दिया। आगे कहा तथा मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, तो मैं समझ गया कि यहां पर ये जो 15 रुपए है ना ये 110 के बराबर है और मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा जो कि 100 के बराबर होता है। तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व करा, 1500/110, 0 से 0 कैंसिल आ गया तो क्रय मूल्य पता चल गया कितना आ गया, 150/11। यानी कि यहां पर मैं रखूंगा संख्या 150/11। तो ये मेरा मूल्य कौन सा निकल गया, क्रय मूल्य। याद रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन या जगह और थोड़ा सा इंटरफेस मेरे को एडजस्ट नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझा सकूं। तो ये आ गया, देखो ये पहले प्रकार की हो गई, ये दूसरे प्रकार की, और मिश्रण बन गया 150/11। अब आपको सिर्फ फॉलो करना है किस चीज को, एरो को। अब आपको घटाना है तो आप घटाओगे 150/11 माइनस में 25/2, और यहां पर आप घटाओगे 16 माइनस 150/11। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला किसमें से क्या घटाना है? सीधी सी बात है, इन दोनों राशियों में से ये वाली जो राशि होगी वो हमेशा बीच की होगी। अब यदि मैं कहूं कि 25/22, 25/2 का मतलब 12.5 है, तो ऑब्वियसली 12.5 छोटा होगा, इसीलिए मैंने 25/2 घटाया है बीच वाली राशि में से, क्योंकि बीच वाली राशि एक राशि से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, तो ऐसे कॉमन सेंस से पता कर लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 11 जो है 16 से गुणा हो जाएगा तो 6, 7 और 1 आएगा, माइनस में ये आ गया 150 बटा में 11। ये इसको सॉल्व कर दिया, और यहां पर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा ये कि 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 300। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से देखना जो आप कर सकते हो, मैं इस तरीके से कर रहा हूं, 5, 5 और 2 7 और ये 2, ठीक है। तो यहां पर इसको फिर मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन कर रहा हूं। 176 में से 150 जाती है तो 26 बटा में 11 बचेगी, और यहां पर 300 में से 275 जाती है तो 25/22 बचेगी। यही रहा अनुपात। अब इसको मैं व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं। पहला अनुपात आ जाएगा 26/11, फिर बटे में 25/22। अब मैंने क्या करा, बटे के बटे संख्या को पलटा दिया, तो 26/11 गुणा में 22 बटा क्या हो गया, 25। अब मैंने क्या करा, 11 दूनी 22, तो यहां पर आ गया 26 गुणा 2/25। अब मैं इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूं वो आपको समझा देता हूं ताकि कैलकुलेशन समझ में आ सके। आंसर देख लेना, आंसर देख लेना, आंसर आपको दशमलव में ही मिलेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या में नहीं मिल रहा है। और मेरा भी आंसर आ चुका है। कैसे? मेरा आंसर ऐसे आ चुका है कि देखो 26 तो ऊपर आ चुका है ऑप्शन में, ये 26 तो ऊपर आ चुका है, और यदि इस 2 को 25 के बटे में ले जाऊंगा तो इसको कहते हैं 12.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 26/12%, 12.5, 26 बटे
12.5 जो है इसका आंसर आ गया, क्योंकि मैंने 2 को बटे में लेके चला गया। पूरा खेल कैलकुलेशन का था, आप समझ गए होंगे कैसे। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26/12.50 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। कैलकुलेशन आपको भिन्न के आधार पे करनी थी, दशमलव के आधार पे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2 प्रकार के वनस्पति घी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 10% का लाभ कमाया जाता है। यदि पहले प्रकार के वनस्पति घी का क्रय मूल्य प्रति किलो 45 रुपए है, तो दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। इस बार उसने रेशो पहले दे दिया है और कहा है कि एक प्रकार का जो घी है, ये लाइन में कहा है, एक प्रकार का घी जो है वो 45 रुपए का है, उसका भाव आपको दे दिया 45। दूसरे प्रकार का जो है वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई दूसरे प्रकार का, बी प्रकार का कितने मूल्य का होगा। जबकि यहां पर उसने देखो दूसरी लाइन में क्या दिया है, 44 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर, बेचने वाला मूल्य मतलब सर 44 रुपए जो है वो 10% लाभ का मतलब हो गया, 110 के बराबर है। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है जो कि 100 के बराबर है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपल से तरीके से। 44 गुणा में 100 बटा में कितना हो गया 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, तो आंसर आ गया 40। इसका मतलब कि आपके पास मध्य का मूल्य जो आएगा वो 40 रुपए आएगा। अब इस प्रकार से आप जो अभी तक प्रोसेस फॉलो करते थे वो ये करते थे, एरोस को फॉलो करते थे, और इस प्रकार से आपको यहां पर क्या आता था, अनुपात आता था। और ये अनुपात उसने प्रश्न में पहले ही लाइन में दे के रखा हुआ है 4:5, यानी कि यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। तो बोलेंगे सर प्रश्न का उत्तर कैसे आएगा, ये बी का मान कैसे आएगा। जैसे आप अनुपात निकालते थे उसका रिवर्स कर दीजिए। कैसे, आप ये करते थे, आप ये करते थे जो मैं बता रहा हूं, आप हमेशा बी में से 40 या 40 में से बी घटाते थे, क्योंकि यहां पर 45 जो है वो बड़ी संख्या है, तो ऑब्वियसली जो बी होगा वो 45 से छोटी यानी 40 से भी छोटी होगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, 40 में से यदि मैं बी को घटाता तो मुझे ये 4 अनुपात मिलता। बड़ा समझने वाली बात है। अब मैं बी को इस तरफ लेकर के 4 को इस तरफ लेके जाऊंगा, तो 40 में से 4 गया तो बी बचा, और बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 36 यानी कि 36। देखते हैं कहां ऑप्शन पे दिया है, ये रहा बी ऑप्शन पे। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। आपने क्या करना है, बस इस बात को समझो। यहां से आप यहां जा रहे थे, आप नीचे से ऊपर की तरफ चले गए, यानी अनुपात देने के बाद आपने मूल्य कैसे निकाला, जैसे आप अनुपात निकालते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि 40 में से बी को मैंने क्यों घटाया है, क्योंकि ऐसा करने पे मुझे 4 मिलता था। अब सपोज कर लीजिए यदि नहीं भी समझ में आए तो 36 यदि यहां पे होता बी की जगह पर, तो आप क्या करते, 40 में से 36 घटाते, बड़े में से छोटा घटाते, तो एरो को फॉलो करते तो आपको 4 मिल जाता। बस मैंने उल्टा काम किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में ऑफिसर और कर्मचारी की संख्या का अनुपात 2:5 है। फिर से आपको अनुपात दे दिया, यानी कि वो आपसे संख्या पूछेगा। ऑफिसर का औसत वेतन 6,000 रुपए मासिक है, जबकि संपूर्ण कार्यालय का औसत वेतन 3500 है, तो उसमें कर्मचारियों का वेतन क्या है। अब प्रश्न को शांति से समझो। प्रश्न में आपसे यह कहा गया कि भाई ऑफिसर जो हैं वो 6,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं एवरेज। आपसे पूछा कि क्लर्क यानी कि जो दूसरा ग्रुप है कर्मचारियों का, वो कितना कमाता है पर मंथ, ये आखिरी लाइन में लिखा है। जबकि टोटल मिलाकर के दोनों जो है एवरेज 3500 रुपए कमाते हैं। फिर से वही वाली बात है, एरो को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, एरो को फॉलो करेंगे, तो हमें ये मिलेगा 5 और ये मिलेगा 2। तो बोले सर 2 और 5 कहां से आ गया, भाई ऊपर ही लिखा हुआ है 2:5। अब आपको काम क्या करना है, उल्टा। लेकिन उल्टा काम करते वक्त दिक्कत यह है कि आप यदि 6,000 में से 3500 को घटाते हो तो आपको 5 नहीं मिलेगा। बोले सर हाँ 6,000 में से यदि हम 3,500 घटाते हैं तो हमें 2,500 मिलेगा, 5 थोड़ी मिलेगा। अब मैं आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूं, बेसिक, कुछ जादू मंत्र नहीं। आप इसको x और इसको x करके क्या बना दो, संख्या। क्योंकि ये पहले अनुपात में था 2:5, अब आपने इसमें x का गुणा कर दिया तो ये क्या बन गई, संख्याएं।
अब देखो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि 6000 में से आप 3500 को घटाओगे तो 5x के बराबर आएगी वो राशि। अब 6000 में से 3500 यदि घट गए तो 2500 बचे और ये 5x के बराबर होगा। 5 को यदि काटोगे तो 500, x बराबर 500। अब बहुत सारे जादूगर गणितज्ञ जो है इस x को 1 कहते हैं, मैंने इसे x कह दिया। भाई इज्जत खराब नहीं हो बस इसलिए मैंने बोल दिया कि ये चीज x है। बहुत सारे लोग इसको 1 कहते हैं, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, 1 कहना स्टैंडर्ड लगता है बस, और कुछ नहीं। तो यहां पर क्या कह दिया, x बराबर 500 आ गया। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, x बराबर 500 आ गया तो ये जो 2x है ये राशि क्या हो जाएगी, 500 का दुगना 1000। यानी कि आपको यहाँ पे मूल राशि पता चल गई जो आनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे, फिर से वही काम, 3500 में से b घटाओगे, क्योंकि बड़े में से छोटा राशि घटता है, मैंने आपको शुरू से सिखा रहा हूं। और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 के। तो यहां पर b का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2500, क्योंकि 3500 में से 1000 घट जाएगा, b का वैल्यू 2500 आएगा। सो दैट सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2500 रुपए मासिक कर्मचारियों का वेतन है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्या आएगा। यदि वो करवाना होगा तो मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा वो। हाँ, ये आ गया 5वां क्वेश्चन, और इसमें क्या कहा गया है कि 60 किलो चीनी का क्रय मूल्य। तो पहली बात तो ये वेट, वजन वाला सवाल आ गया, यानी कि यहां पर 60 किलोग्राम चीनी उसने पहले ही बोल दिया, यानी क्वांटिटी की बात हो गई, मूल्य नहीं दिया। आगे उसने कहा 60 किलो चीनी का क्रय मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो ये तो भाई मूल्य दे दिया। और एक अन्य प्रकार की चीनी जिसका क्रय मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है को मिश्रित कर मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 15% का लाभ कमाया जाता है। दो कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है, एक क्वांटिटी वाला और एक प्रॉफिट वाला, यानी लाभ वाला। अब कैसे होगा ये समझ लो, मैं करवा ही देता हूं। तो दूसरे प्रकार के कितने किलो चीनी को मिश्रित किया गया था, यानी मिलाया गया था। तो ध्यान देना, 16 रुपया पहले वाली है, 10 रुपया बाद वाली है। ध्यान से समझने वाली बात है, 16 रुपए पहले वाली, 10 रुपए बाद वाली। पहले वाली जो है वो 60 kg है और दूसरी वाली आपसे पूछी गई है, लेकिन बीच में 13.80 मत रख देना। क्यों नहीं रख देना, उसका कारण भी समझ लो। 13.80 जो रुपए है वो 15% लाभ यानी 115 के बराबर है, और आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा जो कि 100 के बराबर है। इस प्रकार से 1380 बटा में यहां पर आएगा 115। अब आप इसको काट दीजिए, 23 पंजे 115, 23 छेंग 138, 5 से काटोगे तो 12 बार, यानी कि क्रय मूल्य आ गया 12 रुपए। इसका मतलब बीच में आएगी राशि कौन सी, 12 रुपए की। अब आप क्या निकाल सकते हो, अनुपात। तो एरो को फॉलो करो, तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से मैं इसको काटने के लिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो बोले सर इसका क्या फायदा है, अभी मैं बीच में करके बता रहा हूं। देखो a बटा में b बराबर 1/2, क्योंकि ये जो अनुपात आता है ये तो a और b का आता है। तो यहां पर a की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 60, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। बड़ा सरल सा सवाल है, तिर्यक गुणा कर देना, 60 दूनी 120, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 60, तो सॉरी 120। तो a ऑप्शन पे दिखा रहा है आपको, ए ऑप्शन पे क्वांटिटी है 120। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करते रहा करो, अच्छी बात है, आप जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। न्यू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में पर्याप्त क्वेश्चन करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।